नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे कि आखिर वेद क्या है और इसका मानव जीवन में क्या महत्व है। तो चलिए चर्चा करते हैं आज के विषय पे। वेद दरअसल भारतीय सनातन संस्कृति की वह चिरंतर ध्वनि है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांडीय ज्ञान समाहित है। वेद न केवल धार्मिक ग्रंथ है बल्कि आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, औषधीय और खगोल शास्त्रीय ज्ञान के भीतर इत्यादि स्रोत है। संस्कृत के विद धातु से निष्पन्न वेद शब्द का अर्थ है जानना, अनुभव करना, साक्षात्कार करना। वेद केवल पठन ही नहीं है बल्कि आत्मबोध की यात्रा है। वेद को श्रुति कहा गया है, यानी कि जो सुने गए, जो ऋषियों को ध्यान अवस्था में दिव्य श्रवण के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। वेद किसी भी व्यक्ति की द्वारा रचित नहीं बल्कि इसे औषधीय कहा गया है। ये सृष्टि की उत्पत्ति से भी पूर्व विद्यमान रहे हैं, साक्षात ब्रह्म की ध्वनि है। वेदों की संख्या और इसका स्वरूप क्या है, आइए इस पे बात करते हैं। 4 प्रकार के वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद क्या है, आइए इसको जानते हैं। श्रुतियों का संग्रह, प्रकृति, अग्नि, वायु, आदित्य, इंद्र, वरुण इत्यादि देवताओं की प्रशक्तियां। यह वेद भौतिक और आध्यात्मिक विज्ञान का मूल है। यजुर्वेद क्या है, यजुर्वेद यज्ञों की विधि विधान, कर्मकांड, वेदों मंत्रों का प्रयोग और दार्शनिक पक्षों को समेटे हुए है। यह कर्मयोग और निस्वार्थ सेवा की भावना का पोषण करता है। वहीं पे सामवेद संगीतात्मक वेद है जिसके गान मंत्र गान के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति का मूल स्रोत सामवेद है। यह ब्रह्मनाद का बोध कराता है। अथर्ववेद व्यवहारिक वेद है। इसमें औषधीय विज्ञान, तंत्र शास्त्र, वास्तु, समाज व्यवस्था, प्रशासन, स्वास्थ्य और मनोविज्ञान संबंधी गूढ़ ज्ञान है। यह जन सामान्य के लिए उपयोगी और व्यवहारिक वेद है। वेदों की आंतरिक संरचना कैसी है, आइए इस पे बात करते हैं। प्रत्येक वेद में 4 मुख्य विभाग होते हैं, जैसे कि संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिता क्या है, मूल मंत्रों का संकलन, ब्रह्मांडीय सृष्टि, देवताओं की स्तुतियां और ऋचाएं। जबकि ब्राह्मण कर्मकांड और यज्ञ विधियों के माध्यम से सामाजिक और धार्मिक अनुशासन का आधार है। आरण्यक ध्यान और तप का मार्गदर्शन, गृहस्थ जीवन से वानप्रस्थ की ओर आक्रमण है। उपनिषद में ब्रह्म विद्या और आत्मज्ञान का सर्वोच्च शिखर वेदांत का मूल है। यहाँ अद्वैत यानी कि अहम ब्रह्मास्मि, द्वैत यानी कि विशिष्टाद्वैत जैसी दर्शनों का उद्भव देखने को मिलता है। वेदों की महत्ता और इसका क्या उद्देश्य है हमारे जीवन में, आइए इस पे बात करते हैं। वेद केवल धार्मिक अनुष्ठानों के लिए नहीं बल्कि मानव जीवन के चतुर्विध पुरुषार्थ के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की पूर्णता के साधन के रूप में। धर्म जो कि कर्तव्य, नैतिकता और न्याय का मार्ग प्रशस्त करती है। अर्थ का अर्थ है समृद्धि, जीवन की साधना। वहीं पे काम इच्छाओं का संतुलन और पूर्ति है। मोक्ष का अर्थ है आत्मा की ब्रह्म से एकता का अनुभव। वेद आत्मा को अज्ञान, मोह और माया से मुक्ति देकर ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाती है। वेदों का घोष सत्यमेव जयते, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, यानी कि सत्य की ही विजय होती है। एक ही सत्य को ज्ञानी जन विभिन्न नामों से पुकारते हैं। वेद और ब्रह्मज्ञान क्या है, इसको चलिए समझते हैं। वेदों का अंतिम लक्ष्य है ब्रह्मबोध और आत्मबोध और ब्रह्मबोध। उपनिषदों में यह ज्ञान पराकाष्ठा पर पहुंचता है। कुछ महान प्रश्न इसमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि कोहम यानी कि मैं कौन हूँ, कस्मिन् ज्ञाते सर्व
सर्वोत्तम भवति, यानी कि किस ज्ञान से सब ज्ञान होता है। इसका उत्तर है तमस्मि, यानी कि तू वही है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। प्रज्ञान ब्रह्म, चेतना ही ब्रह्म है। और पात्मा ब्रह्मा, यह आत्मा ही ब्रह्म है। वेद और विज्ञान का आखिर आपस में क्या संबंध है, चलिए इस पे विचार करते हैं। वेद न केवल आध्यात्मिक ज्ञान है बल्कि गूढ़ वैज्ञानिक सिद्धांतों से परिपूर्ण है। ऋग्वेद में खगोल और ज्योतिषी की विस्तृत चर्चा देखने को मिलती है। वहीं पे अथर्ववेद में आयुर्वेद, रसायन और औषधियों का ब्यौरा देखने को मिलता है। सामवेद के छंदों ने ध्वनि विज्ञान और संगीत शास्त्र को जन्म दिया। वहीं पे यजुर्वेद में ब्रह्मांडीय ऊर्जा यानी कि प्राण और उसकी संतुलन व्याख्या का वर्णन देखने को मिलता है। वेदों में भौतिकी, गणित, ब्रह्मांड विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, चिकित्सा और पर्यावरण संतुलन तक के सिद्धांत यथातथ प्रकाशित होते हैं। वेदों की सामाजिक दृष्टि से क्या आवश्यकता है, आइए इस पे विचार करते हैं। वेदों में वर्णाश्रम व्यवस्था का सिद्धांत है, परंतु यह जन्म नहीं, गुण और कर्म पर आधारित था। स्त्रियों को भी वेदाध्ययन का अधिकार प्राप्त था। ऋषिकाएं लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, गार्गी और मैत्री इत्यादि। वेदों में नारी को जननी, धात्री, प्रज्ञा और सहधर्मिणी कहा गया है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना, पर्यावरण की चेतना, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या और विश्व कल्याण की भावना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वेदों के सामाजिक सौंदर्य को दर्शाते हैं। आधुनिक युग में वेदों की प्रासंगिकता कैसे है, आइए इस पे विचार करते हैं। आज जब मानवता भौतिकता में उलझ चुकी है, वेद आत्मा की पुकार बनकर उभरते हैं। मानसिक तनाव और अशांति का उत्तर वेद में योग और ध्यान से मिलता है। वहीं पे पर्यावरण संकट का समाधान पृथ्वी माता के सिद्धांत के द्वारा प्राप्त होता है। संस्कृति की पहचान की खोज वेदों की मूल चेतना में वापसी है। युवाओं के लिए वेद नेतृत्व, नीति, प्रबंधन और जीवन दर्शन का आधार बन सकता है। संक्षेप में कहें तो वेद केवल ग्रंथ नहीं है बल्कि चेतना की स्वर तरंगे हैं। ये दिव्यता की ध्वनि है जो आत्मा को ब्रह्म तक ले जाती है। वेदों में विज्ञान है, भक्ति है, दर्शन है, संस्कृति है और सबसे बढ़कर आत्मा का परम सत्य है। वेदों का अध्ययन मात्र पठन नहीं बल्कि साधना है। उनका आचरण ही सच्चा वेद पाठ है। तो इसी के साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरे कार्यक्रम को यदि आप पसंद आ रहा है तो इसे देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें। और यदि आप में से कोई ज्योतिष सीखना चाहते हैं या कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।